दीदी बहनी यारो अच्छी लगती हो कि नहीं? बहुत नीक लागा तो भाऊजी। ये कौन पीछे पड़ गया अब न जानत हो मोरे खूबसूरत सीता माइया फेल ही कसम से सजाइन हाथिन मोरे बगल में ठाड़ कर देते एकदम बहनी बहनी लागा मानो दादा आँखी न मारे मोहिका वही में नली हो। अबे धोखा देख के तो ढोल जवानी याद आ गए। जवानी याद आ गए आओ पर तोरे मुँह में छल छला दूं उठा के लहंगा साया ज्यादा फुहा ना बता मैं तोरे दांते काट ले। बाप रे सब मारा जात है ये जानत नहीं ना कि ओके पास ये खजाना नहीं ना जौन मुको चाहिए। अबे भाई ये तुम न जानत हो ये मैं ये धोती कहे पहने हो जानत हो कहे पहने हो। आज मेला लाग है हिये धाम में अम्मा सोचो कि मेला देखे जरूर जाइयो अहुआ तो भाई ये पुलिस चापे पड़ी है। हाँ असल में मेहरगन का मेला मनसवन को घुसाइन नहीं देते ये कहे हो ऐसे भैया कि बीच मेला में जब तक अगर मैं घुस के न देखो मेला धक्का मुक्की न हो तो मोरे मेला देखे न देखे का मतलब। अच्छा हाँ भैया अब चला जाए मेला कैसे देर काफी हो गया नहीं मेला जाए चुप फिर कौनो मतलब निकले वाला अच्छा चला जा तरह तरह का सामान खावा जा खरीद खरीद। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊं। अरे मिलने की खातिर आपसे दिल दे कसम से मैं का जानू ये धोती में इतना रात छुपा है मुका ये मेला महंगा पड़ ये सब मुझे डरते हैं ना। सरदार जी कहो। देखो ये कोई पुलिस का जासूस है। होशियार कैसे भेष बना के रखा है। कौन है तू? कहाँ का रहने वाला है और ये किस भेष में टहल रहा है? कौन है? अरे डम डम डिगा डिगा, अरे मौसम भीगा भीगा, अरे बिन पिए मैं तो गिरा सूरत आपकी सुहाना।
मैं भी नंबर लगता है। बोलता हूँ, तुम निशाना लगाओ। जरूर। बोल, नहीं मार देंगे तुझे जान से। कौन है बोल, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। ये नहीं बोलेगा, इसे नंबर मैं बोलता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। सरदार जी क्या कर रहे हैं? अरे ये कोई पुलिस का जासूस है। ये कोई जासूस है सरनी, और कुछ बतला नहीं रहा है। जी आपको पुलिस का जासूस लग रहा है? हाँ, ये नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये बेचारा कोई सताया हुआ है। हाँ हाँ, मेरी बातों पे विश्वास करो, यकीन करो। ये पुलिस का जासूस है और फेस बदल के आया है। नहीं सरदार जी। मुझे तो ऐसा ही लगता है। सरदार जी कहो, क्या एक बार मैं इसे देख सकती हूँ? क्यों नहीं? जरूर। पूछो, बस तुझसे बता दे। ए लड़के, खड़ा हो जा। मैं तुझसे जितना पूछूं, अगर तू सच सच बता देगा तो ठीक है, नहीं सोच ले कि तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। ए तू पुलिस का आदमी ना? तू पुलिस का जी भगवान, कि मैं क्या देख रही हूँ कि कोई और नहीं, ये तो मेरे राजू है। हाँ हाँ राजू। रेखा, इसे देखते है तेरे हाथ से ये राइफल छूट गई। हाँ सरदार जी, क्या बात है? आप जिसे मार देना चाहते हाँ, ये कोई और नहीं। कौन है? ये तो मेरे राजू है। क्या राजू? हाँ हाँ राजू 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 राजू। रेखा, आज ये इस हालात में है। अरे माँ भवानी से विनती कर कि ये होश में आ सकता है। और बिगड़ी मेरी बना दे मैया, मैया मैया। और बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे ओ शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। ओ शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। ओ शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। और आ गए जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, जिस बच्चे को उपलक्ष्य में यह नौटंकी का प्रोग्राम रखा गया है, उस बच्चे के यानी बुआ जी, बड़ी बुआ और छोटी बुआ जी, दोनों बुआ जी की ओर से सीन को कद्र करते हुए 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। महान दया होगी। ही माता रानी, अगर आज मेरे राजू मुझे नहीं पहचान पाए तो मैं समझ लूंगी
मूर्ति बनी बैठी रहेगी, लोगों का तुम पर भरोसा उठ जाएगा माँ। आज मेरे राजू को तुम्हें होश में लाना होगा। राजू आ गए श्रीमान हमारे लखपतिया भैया, यही रीठी निवासी, उनकी ओर से 51 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। देखा तेरे राजू को होश नहीं आया है। अगर तेरा प्यार सच्चा है तो मेरा कहना है कि इसके पास तूने इसके साथ किसी पल प्यार के लम्हे गुजारे होंगे, वो चीज इसे याद दिला, इसे हो सकता है याद आ जाएगा। मुझे याद आ रहा है कि जब मुझसे राजू कभी मिलते थे तो एक ही गाना गाया करते थे। आज इस गाने को मैं जरूर गाऊंगी। वो गाना मुझे याद है। हाँ हाँ याद है। तो सुनाओ उसे, शायद इसकी याददाश्त वापस आ जाए। तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं तेरे मेरे प्यार की कहानियां है, तू नहीं। ये क्या हालत है रखे राजू, तुम्हें क्या हो गया राजू? रेखा, जब तुमसे मिल करके हम अपने घर गए, वहाँ हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया। क्या? हमने पूछा अपने दरबार के राजसेवक से कि बोलो राजसेवक की गुस्ताखी किसने किया। हमारे दरबार का राजसेवक ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिए। मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके मेरे पिताजी को हमारे पास लाओ। राजसेवक ने जेल से बाहर लेकर आया। हमने पिताजी से पूछा कि पिताजी आखिर ये सब कैसे हुआ। तो हमारे पिताजी ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी मुझे मार करके जेल में बंद कर दिए यहाँ के राजा और महारानी बनने खातिर। मैंने कहा कि पिताजी अगर उनको राजा और महारानी बनना था तो शौक से बन जाते, लेकिन तुम पे इतना बड़ा जुल्म हुआ है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम हमारे साथ चलो, अभी हम भैया और भाभी से बात करेंगे। इतना कह के जैसे पिताजी को ले जाने की कोशिश किया तो मेरे पिताजी ने कहा नहीं बेटा मुझे वहां मत ले चल, वरना तेरे भैया और तेरे भाभी मुझे देखते वो जान से मार देंगे। मैंने कहा ठीक है पिताजी आप मेरे साथ मत जाइए, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता, हम तुम्हें जेल से निकालते तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे पिताजी नहीं जा रहे थे रेखा, लेकिन मैंने कसम धरा करके अपने पिताजी को जेल से निकाल दिया। न जाने मेरे पिताजी ये दुनिया देश में कहाँ हो रेखा कहाँ नहीं। लेकिन मैं सोचा कि जाकर के मैं भैया और भाभी से बात करूंगा। जैसे अपने भैया के कमरे गए तो हमारे भैया नहीं हमारी भाभी थी। फिर मैंने पूछा कि भैया कहाँ है, तो मेरी भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया जंगल गए शिकार कर ले। हमने कहा जिस वक्त भैया आ जाए तुम हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। इतना कहकर जैसे चलने की कोशिश किया तो मेरी भाभी मेरे हाथों को पकड़ ली रेखा। क्या कहने लगी कि जब आते हो तो हमेशा भाभी भाभी कहते हो, आज एक बार मुझे डार्लिंग कहो।
जान कहो, यानी इसी तरह तमाम उल्टी सीधी बातें हमारी भाभी हमसे करने लगी। मैं गुस्से में आकर के अपने भाभी को 2-4 हंटर मार दिया। मारने के बाद वहां से हम चले गए रेखा, लेकिन मुझसे पहले मेरी भाभी हमारे भैया के पास पहुंच करके वहां झूठ बोल गई कि तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत को लूट लिया, क्या? अपने को फाड़ डाला। ये सब सुन करके हमारे भैया बर्दाश्त न कर सके, मुझे बहुत मारे। मारने के बाद हमारे दरबार का एक सिपाही है, उसके हाथ हमें दे दिया गया। उसी वक्त हमारी भाभी ने कहा कि जब तक मैं इसका आंख और कलेजा नहीं पाऊंगी मेरे दिल को कोई तसल्ली नहीं होगी। तभी भैया ने आदेश दिया कि ले जाओ इसे जल्लाद के हाथ दो और इसका आंख और कलेजा हमारे रोशनी तक पहुंचाओ। लेकिन जल्लाद मुझे जंगल ले गया, उसने मुझे मारा नहीं, मुझे छोड़ दिया है रेखा। इतना था घोष है, इसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता कि हम कहां से कहां गए। राजू, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। रेखा, तुम्हारी भाभी तुम्हें बेवजह फंसाई है तो हाँ, क्या बात है? तो ये तुम्हारा राजू अपने परिवार की स्टोरी बता रहा, अपने घर की। यही स्टोरी एक दिन जो हमारे गिरोह के नए सरदार बने हुए हैं उन्होंने मुझसे बताया था। हाँ, इसलिए उन्हें बुलाते हैं और कुछ बातें करवाते हैं। अच्छा ठीक है। सरदार जी, साथियों, जय क्या मां हुआ? भवानी की। जय मां भवानी की। रेखा, हाँ हाँ, इधर आओ, सरदार जी से बातें कर। क्या हुआ बेटी? अगर मैं आज आपसे कुछ पूछूं तो आप सच बताएंगे या नहीं? हुआ क्या? आप ये बताएं कि आप अपने घर में कितनी प्राणी थी? क्या कहा रेखा? हाँ हाँ, तुझे क्या हो गया यार? कैसे बहकी बहकी बातें करती है तू? अच्छा ये बताओ, ये जो लड़का देख रही हो इसे एक बार इसकी तरफ देखो। ये हाँ हाँ, ये तो कोई पागल है। और इससे कुछ पूछो, ये क्या बता रहा है? क्या नाम है इसका? ये अपना नाम बता रहा है, राजू। राजू? हाँ, आओ राजू, तुम्हारा नाम राजू है? ये बताओ कि तुम्हें होश आ गया कि तुम पागल हो? सरदार जी, हमें सब होश आ गया। आप कहना क्या चाहती हैं? तो क्या तुम अपने परिवार में अकेले थे या तुम्हारे परिवार में और कोई सदस्य था? अरे सरदार जी, हम अपनी कहानी अरे आपको हम कैसे बताए? आप जैसे देख रहे हैं, हम कोई भिखारी नहीं, अरे हम तो एक राजा के बेटे हैं। क्या? हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है, हमारा नाम राजू है। एक हमारे बड़े भैया थे जिनका नाम राजेश है। मेरे भैया की शादी हो गई, हमारी भाभी थी, हमारी माँ थी, लेकिन मेरी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि हमारे परिवार में उसने जहर घोर दी, हमें पूरे परिवार को उसने बर्बाद कर दिया। राजू, तू महाराज विज्ञान सिंह का बेटा है। अरे देख मुन्ना, देख राजू, हम कोई चोर बदमाश डाकू नहीं रे। मैं तो तेरा वही बूढ़ा बाप। देख मुन्ना, उस दिन मैं तुझसे कह रहा था कि तू हमारे साथ चल, लेकिन तूने हमारी एक भी बात नहीं मानी रे। और देख आज इसका अंजाम क्या हुआ राजू। तुम सही कहती हो, अगर तुम्हारी बात को अगर हम माने होते तो आज ये हमारा हाल नहीं होता पिताश्री, लेकिन जिसने हमें बर्बाद किया अब उसे हम दुनिया में जीने नहीं देंगे। इससे पहले आओ पिताश्री, हम दरबार चलते हैं। तू मिल गया मुन्ना, अब सब ठीक हो जाएगा। साथियों, हमारे मुन्ना को ले चलो गुफा, क्योंकि हमें आज ही इसी वक्त मुल्क का शाम चलना हो। चलो पिताश्री, चलो।